कभी भूल जाए तो आप लोग बताना। हाँ, हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स भी मार्क। goods be marked for sale so that after allowing so that after राइटिंग समझ आ रही है? जी मैम। allowing a trade discount of 20% and a cash discount of 6.14%, a net gain of 20% on the cost is made। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। अच्छा, समझ आया कशिफ? आपको क्वेश्चन समझ आया? जी मैम। हाँ, समझाइए। कि असल कीमत से कितना ज्यादा बढ़ा के अगर रखा जाए रेट, कि 20% डिस्काउंट भी दें, और 1/4% उस पे मतलब कैश डिस्काउंट भी दें, फिर भी 20% हमारा फायदा हो। हाँ बिल्कुल। देखिए, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स बी मार्क्ड। गुड्स के ऊपर कितना मार्क करना चाहिए? बी मार्क्ड यानी कि कितना मार्क करना चाहिए फॉर सेल, सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 6/1/4, इतना डिस्काउंट देने के बाद भी अ नेट गेन ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट इज मेड। 20% उसको प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? ये लोग ऐसे ही करते हैं, हम्म। जब डिस्काउंट देना होता है किसी चीज पे तो प्राइस बढ़ा देते हैं, उसके बाद डिस्काउंट देते हैं। आपने देखा होगा, एक बिस्किट की पैकेट पहले इतनी आती थी, वो 5 रुपीज में होती थी, फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना एक्स्ट्रा करके डाल देते हैं, फिर उसको कर देते हैं 10 रुपीज में। इस तरह से तो ये स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों की। तो वही ये कर रहे हैं कि जब इनको डिस्काउंट देना है और फिर गेन भी करना है, तो वो कितना अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना वो उसको मार्क करेंगे। ठीक है, एमआरपी, एमआरपी कहेंगे ना? जी मैम। हम्म। चलिए, तो देखते हैं। देखिए पहली बात, कितना डिस्काउंट इसको देना है? 100 एक है, 100 में से 20% एक डिस्काउंट है। ठीक है, और 100 में से 6.1/4% एक डिस्काउंट है। ठीक है, और जी। फिर आपको क्या करना है, 20 प्लस भी करना है। तो 100, इसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 20% और 100 माइनस 6.1/4%। या तो आप दोनों को मिला के भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। इसको प्लस करना होगा, है ना, क्योंकि आपको गेन गेन करना चाहिए। है, ये प्रॉफिट होना है। तो आप 100 माइनस 20% कीजिए, कितना होगा? 80%। और 100 माइनस 1/6 1/4% कितना होगा? 93.75। हाँ, 93.75। कैसे? देखिए, 6.25 ले लीजिए और 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 93.75 जाएगा। और ये 100 प्लस 20% कितना होगा? 120%। तो जो हमने देखा था उसने ऐसे किया कि 120 इंटू 100/80 इंटू 100/93.75, इस तरह से किया है। तो आंसर आ गया था। इसको जब कैंसिल करेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए कैंसिल करके देखते हैं। 120 इंटू 100/80। मुझे ये नहीं समझ आया कि 100/80 क्यों लिया है। 80/100 हम लोग नॉर्मली लेते हैं ना, तो 100/80 क्यों लिया, मुझे ये नहीं समझ आया। हो सकता है इस तरह से भी आए, लेकिन फिर ये ऊपर हो जाएगा, जिसको फिर 1/20 लेना पड़ेगा। कैंसिलेशन में बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना? जी। 100/93.75, इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, जब हम 93.75/10 अगर होता, तो दो के बाद है तो इंटू 100 करते और ये पॉइंट निकाल देते। तो अब यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 93.9375 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? 0 0 काट दिया 2 से, या फिर 4 से डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, इसको 1 से जी। काटिए और इसको 50 से काट लीजिए। अभी इसको काटना है, 5 से काटते चलिए, या फिर आप डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हो अगर अच्छे से आता हो तो। 5 से काट लेते हैं। ठीक है,
इजी हो जाएगा। 5 1 से 5, कितना बच गया? 4, 43 बच गया। तो कितने से जाएगा? 8 से 40, कितना बच गया? 3, 37 हो गया। 7 से 35, कितना बच गया? 25। 25। तो 5 से, ठीक है, ये 1 टाइम्स कट गया, तो किसी भी एक को काट लीजिए। इसको अभी 3 से 15, कितना बच गया? 3। मैम ये 50-25 कैसे होगा? हाँ, 50 की 2 से, 25। अच्छा ठीक है ठीक है, 10 होगा ना, जी मैम। 5 से काट रहे 10 होगा, ठीक है। अभी फिर से 5 से काटिए, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 बच गया। 37, 7 से जाएगा 35, फिर बच गया 25, 5 से बच गया, ठीक है। एक मैम फिर से बताइए कितने और 75? 18 है, जी 15 मैम। से जाएगा 3, 15 3 जा 5 3 जा 15, 2 बच गया 27, जी। सॉरी 3 बच गया, 37 है, तो 7 से 35, जी मैम। और फिर कितना बच गया? 2, 25। 25, तो 5 से 25, ठीक है। जी मैम। 1 2 3, 3 बार कट गया, फिर ये 5 से 2 से हो जाएगा। जी। साथ में काटना है, वरना फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो ये 50 जी। तो पहले से था, ये 2 बार कटा। अभी फिर से, अभी स्टार्ट फिर से कट करना है, राइट। अभी यहाँ पे एक और है, तो इसको काट सकते हैं। 7 से 35 हो जाएगा, और फिर 25 बच गया, 5 से हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब फिर से काटिए 1 से, और फिर 25 है 5 से, ये 25 हो गया। फिर से काटिए 3 से, और ये 5 से, फिर से काटिए 1, और ये 1। अभी क्या क्या बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 500, और ये 1000, और 1000 मैम आंसर। मैम ये 3 1 कैसे कटा? ये 3 यहाँ पे कटा, और ये 3 जो बच गया था यहाँ पे, ये वाला कटा। ओहो, ठीक ठीक। सोच के आए होगे, कंफ्यूज होना है? क्यों इतना कंफ्यूज मैम, हो रहे हो? समझ आया काशिफ? सबको जी समझ मैम। आया? बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप 5 5 से काटते जाओगे, आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आंसर आ गया, देखो क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे बच गया 1, तो उसका कुछ होता नहीं है। ये 2 बच गया, इंटू ये 5 बच गया, ये इंटू 100 बच गया, कितना होगा? 5 2 10, 1 0 0 1000। 1000। तो उसको मार्क करना चाहिए 1000, एमआरपी होना चाहिए 1000। तब उसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कितना, ये 20% और 6 1/4%, और उसको फिर प्रॉफिट भी हो जाएगा 20%, ठीक है। आंसर यही था काशिफ। एक मिनट मैम। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे 60%। एक सेकंड। मैम ऑप्शन दिखा दिए मैम, उसमें लेट ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, एक मिनट, 60% आना चाहिए, एक सेकंड, मैंने ये कहाँ किया था? मैम इस पे लिखा है कि मतलब 60% 60% अबव द अकाउंट। कॉस्ट होनी चाहिए, या हाँ ठीक है, एक और बार कर लेते हैं ये 50%? कैलकुलेशन पूरा, ठीक है। हो सकता है हम लोग हमने कहीं पे 160 आना चाहिए आंसर, 160 आना चाहिए, तो 100 मेन होगा, क्योंकि हम लोगों ने 120 के ऐड किया था ना, और 60 जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। एमआरपी उसको 160% डालना चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट भी होगा और डिस्काउंट भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको करते हैं 120 इंटू 100/80, इंटू 100 इंटू 100/9, कितना था वो? थ्री 9375। सेवन फाइव 37। हम 25 से ट्राई करेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा, है ना। 25 से ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत फिर वो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, चलिए नहीं करते उससे, या फिर उसको मत काटिए, उसका काटिए, ठीक है। ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 2 1 जा 2, और 50 से, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, जी यहाँ पे वाला, ये वाला कट करते हैं, ठीक है, ये वाला कट करते हैं, क्योंकि फिर वहां पे कंफ्यूज होंगे कितना टाइम्स हम लोगों ने कट किया। 9 1 5 1 से 5 5 के टेबल से हम लोग इसको काट रहे हैं, ठीक है। मैम ये। जी मैम। हम्म, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। ये वाला छोड़ दीजिए, इन्हीं को आपस में काटते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं, हाँ वैसे ही मुझे भी नहीं समझ आया ये चीज, क्योंकि अगर हम फिर 80/100 लेंगे ना, तो फिर 120 ऊपर हो जाएगा। वो मैंने जहां देखा था ना, वो टॉपर था या टेक्स्ट बुक था, कोई था, तो उसमें इसी तरह दिया था, और इसी तरह करने से आया था आंसर, फिर नॉर्मल करने से नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने भी इसी तरह लिया इसको। हम लोगों ने बहुत तरह से ट्राई ट्राई किया है इसको, लेकिन वो नहीं फिर नहीं हो रहा था, ठीक है।
हम देखते हैं, अगर वजह मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर हम लोग को अगर आए इस तरह से आंसर तो फिर इस तरह से करना होगा। ओके जी, तो काटते फिर ये टू। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 50 तो 10, हाँ ठीक है, 2 से और 20 होगा, ठीक है। 5 20 100 हम बोल रहे हैं। 5 1 से 5, कितना बच गया, 4, और ये 43 है, तो मैम सबसे कितना पहले जाएगा, ये बताइए कि हम कॉस्ट प्राइस कितनी मान रहे हैं? 100। कॉस्ट प्राइस हम कुछ नहीं मान रहे, देखिए ये तीनों को मिला के हम वो करेंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होगी तब उसके बाद से फिर हमारा जो एमआरपी होगा उसको माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा ना मैम। हाँ, कॉस्ट प्राइस ये हमें मान रहे हैं 100, क्योंकि 100 + 20 100। कर रहे हैं ना, फिर 20 भी हो रहा है। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, तो इसमें प्लस 120 कर रहे हैं ना, परसेंटेज। समझ आया काशु? जी मैम। CP। हर फिर हम लोगों ने 100 में से मतलब हम एग्जैक्ट क्रॉस प्राइस तो नहीं लेते ना, एज्यूम कर लेते कि 100 ही होगा, है ना। इसी में से फिर हम लोग परसेंटेज भी तो माइनस कर रहे हैं 100 में से ही तो। जैसे मैम 100 जब हमने माना कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद हम हम्म, 20% डिस्काउंट मान रहे हैं, तो हमारे मतलब कॉस्ट प्राइस तो 80 नहीं। एक, हाँ, डिस्काउंट कर रहे हैं दोनों पे, फिर यहाँ पे जो है प्लस भी तो कर रहे हैं, जी। जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जी मैम। अब जैसे हमको ऐसे ही मानना होगा, ठीक है, क्योंकि है ये इतना कंफ्यूजिंग। हो सकता है अगर कहीं और दूसरी जगह मिले कोई और तरीका तो हम बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी मैम। 8 से जाएगा, फिर अभी 8 से 40 जाएगा, कितना बच गया, 3 बच गया। और 37 कितने से जाएगा, 7 से। हम रॉन्ग करें तो बताना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी वो हो जाए। और कितना बच गया, 2, तो 5 से, राइट। फिर से काटिए, कितने से जाएगा ये, 5 4 सा 20, राइट। और ये 3 से 15, 2 बच गया, 3 बच गया, 37, 7 से 35, 2 बच गया, 25। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको करते हैं अभी। मुफ्ती साहब, ये 7 मैम से, जी, 50, और फिर इसको काटिए, 1 से और 5 से, क्या ये 10 होगा। और फिर 3 से मैम 1 and 1, हाँ। मैम जब ये 775 लिया था तो ऊपर 100 में से 50 क्यों लिया मैम? तो 50 20 लेना चाहिए ना, हाँ ठीक है, 20 और ये 4, आई थिंक अभी आ जाएगा, 4 से 8, 8 5 से 40, 50 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 से 16, 16 इंटू 5, 50 प्लस 30, 80, 0 3 5 5 6 7 8, 60 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन आप लोग करके लाना, तो 60 आना चाहिए, और आ रहा था यहाँ पर, पता नहीं मैं फिर, हो सकता है इधर उधर हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसको कीजिए एक बार, कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से करेक्ट ही है। एक बार सब लोग इसको करके आना, ठीक है। ये वाला तो मैंने यहाँ तक बता दिया, इसको सॉल्व करना बस। 120 इंटू 100/80 इंटू 100/93 इंटू 100, 9375, ठीक है। आपको भी कैलकुलेशन करना आ जाएगा फिर अच्छे से। इसको करके लाना, ओके। लिख लीजिए आप लोग सब लोग, और फिर मुझे बताना कि 160 आंसर आना चाहिए। आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। काशिफ, मैम क्वेश्चन नंबर बता जी दीजिए। मैम। ये वाला क्वेश्चन बुक से नहीं है, मुझे काशिफ ने भेजा था, मैं भेज देती हूँ ग्रुप में। काशिफ, आप वो टेलीग्राम ग्रुप में भेजना इसको, क्वेश्चन को, जी ठीक है। जी। ठीक है। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन मैं करवाना चाह रही थी आप लोगों को, बहुत आसान मुझे लगा, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन थोड़ा सा वो है, मतलब हम लोगों ने जो किया उसका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। अ मैन अर्न्स ₹12,500 as simple interest at the rate of 5% per annum in 5 years. Find the principal
amount, principal amount deposited by the man in the bank. ये क्वेश्चन नंबर 29 है, पेज नंबर 61. ओके, बताइए समझ आया क्वेश्चन? देखिए कर लेते हैं. ए मैन अर्न्स 12,000 रुपीज 12,500 एज SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 12,500 है ना? 12,500, ठीक है, ये समझ आ रहा है. ए मैन अर्न्स 12,500 एज सिंपल इंटरेस्ट, ओके, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. 5% है, ये क्या है? रेट है. ओके, इन 5 years, मतलब क्या हुआ? टाइम कितना है? 5 years है. फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट बाय द मैन इन द बैंक. बताइए कि प्रिंसिपल क्या है. तो मुझे ये बताइए आप लोग कि इसका फॉर्मूला क्या है. सिंपल इंटरेस्ट का तो पता है हम लोग को, PRT/100. लेकिन प्रिंसिपल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये हमने लिखवाया था आप लोग को और भेजा भी था. तो सन्नाटा क्यों है? SI into 100 by R into T. सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय 100 by R into T. हाँ बिल्कुल. अभी अप्लाई कीजिए इसमें. सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखोगे? 12,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 5 से 25 होता है. डायरेक्ट 5 अलग से भी ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो, जिस तरह से भी आप चाहो. इसको कट कीजिए. अभी 1 से जाएगा और ये कितने से जाएगा? 20 से. ये 1 से जाएगा और ये कितने से जाएगा? या फिर इसको काट लीजिए डायरेक्ट. 4 से जाएगा, राइट? तो कितना बच गया? 12500 इंटू 4. 12500 इंटू 4, बताइए कितना होगा? 125 इंटू 4. 0 2 4 8 9 10 0 1 4 4 1 5 500 और ये 2 0. 50,000 होगा. है ना? आप लोग नहीं बोलोगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे. Yes, करने ma'am. में Yes, ma'am. करने में बिजी है क्या आप लोग जी साथ में? ठीक है, ये समझ आ गया. 50,000 होगा, ठीक है. ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है. SI का तो फॉर्मूला पता ही है, और P का फॉर्मूला ये होगा. हमने कहा था ना कि इनमें से P और R और T में से जो भी नहीं होगा वो यहाँ नहीं आएगा, इज इक्वल टू के यहाँ पर आ जाएगा. और SI इंटू 100 तो सेम होगा, और जो नहीं होगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा. ठीक है, बहुत आसान है इसके फॉर्मूले. क्लियर? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? जी मैम. जी मैम. हाँ, अभी बताइए सिंपल इंटरेस्ट हार्ड है क्या? नहीं है ना? एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आप लोग घर पे करके लाना, ठीक है? होमवर्क में दे रहे हैं, कल करेंगे इसको. क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए? मैं बस क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ, ठीक है? क्या आगे क्या होना चाहिए? इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में क्या? 5 डायरेक्टली लिया था. हाँ, 5 इंटू 5 आप बोल रहे हो? इंस्टेड 5/100. कहाँ पर? मैं नहीं समझी यार, आप क्या कह रहे हो? ओके, हाँ ठीक है ठीक है. हाँ, बस 2 0 कम हो जाएगा, कुछ नहीं. ठीक है, ले सकते हो वैसे भी. हाँ देखिए, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो. ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसे टाइम कंज्यूमिंग है, समझना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, इसको होमवर्क की तरह कीजिए. हम ऑप्शंस भी दे देंगे, ठीक है? तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए. ऑप्शंस है 774, एंड सेकेंड वन इज -250, एंड थर्ड वन इज 343, एंड फोर्थ वन इज -343.
ठीक है, इसको करना, कॉपी कर लीजिए। और कल को पूछ रहे थे ना कि रिलेशन का नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो रिलेशन का करते हैं आज, ठीक है, एक क्वेश्चन रिलेशन का भी करेंगे। मैम मेरा जो डाउट था आपको सेंड किया था। अच्छा, आपने किया था हसन, हमने देखा था, हाँ हम वो करवाएंगे हसन, हम वो करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी करना है, जो जो टाइप्स के नहीं कवर हुए हैं इंशाल्लाह हम लोग मैम करेंगे। मैम इससे पहले जो क्वेश्चन का सॉल्व किया था वो जरा दिखाइए आप। ये वाला पीछे का। जी जी मैम। जी जी। जी मैम ये जो थ्योरी अप्लाई किया है, थ्योरी ना अप्लाई करके हम कर सकते हैं मैम। कैसे मैम करते हैं? SI जो 12,500 है वो हम्म उसके बाद इक्वल टू देकर 5 into 5 और डिवीजन 100 करके हम कर सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल, लेकिन सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे उस तरह से, हम लोग उसको फिर ऐसा ही कोई इधर भेज देंगे, वो करेंगे ना वैसे, इज इक्वल टू के इस टाइप भेज देंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वैसे। जी थैंक यू मैम। ये एवरेज वाला हम करेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों करेंगे, ठीक है। इस टाइप का एवरेज ऑफ एज हमने नहीं कवर किया था, हम करेंगे इंशाल्लाह। मैम जी, उसको ऐसे समझा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन है मैम। समझा, आप लोगों को समझना ही है, ठीक है, ट्राई कीजिए, मैंने कहा था ना कल गैप लेने के लिए, तो गैप लेके करिए, हो सकता है थोड़ा नहीं टाइम मैम, लगे लेकिन कर। मैम मैम ये वाला, ये मैम वाला, हम्म यस मैम। ठीक है, समझाते। काशिफ क्या कह रहे हैं? मैम वो 60% आंसर उसका है, हाँ सही 60% आंसर। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। मैं बता दूं, जरा कीजिए उस एंगल हाँ से। करिए, बताइए। अब पहले हम 1,000 MRP हम इसको मान लेते हैं शुरू में। इसको शुरू ये में ही मेथड मान नहीं लिया, मैम, ठीक है। मैंने थोड़ा जहाँ सादा हो मैम वहाँ कीजिए, थोड़ा सा जगह लगेगी ना स्पेस दूसरे ठीक है। पेज पे। हमने 1,000 MRP मान ली। हम लोग को जो आया वो एमआरपी ही आया है ना, 1000। नहीं मैम, इस ठीक हैसियत से है। देखिए, MRP हमने 1,000 मान ली, फिर उसके ठीक बाद है। 20% डिस्काउंट किया तो हमारा 800 हो गया मैम, एट ठीक है। हंड्रेड हो गया मैम। फिर उसके बाद हमें जो कैश है उस पे, यानी 800 हमें वो कैश देगा बंदा डिस्काउंट के बाद, तो उस पे 6.25 अगर हम करेंगे, तो हम 800 6.25 बाई 100 करेंगे, तो हमें मिलेगा 50 आएगा हमारा। 50। हाँ 50, 800 करके देख लीजिए मैम। दो एट जीरो काट हंड्रेड दिया। हाँ, तो ये 20 इससे कट गया, फिर 8 into 6 48 हो गया, और 25 into 8 2 हो जाएगा, हम्म तो 50 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब 800 में से 50 को माइनस कीजिए, 750 हुआ। हाँ ठीक है। अब 750 जो हमारा है, ये 120% है मैम। 750 को अब 750 100/120 कर दीजिए, 100/120 इंटू 100 हंड्रेड बाई बाई वन 120 ट्वेंटी इंटू 100 बाई इंटू 120। इंटू 100/120, क्योंकि 120 है ना ये 750 हमारा। तो ये हमारा आएगा कितना आ रहा है, 750 इंटू 100/120। एक मिनट, कित, अ, कितना आ रहा है? 375/6 हो रहा है, पॉइंट्स में आएगा आंसर। हाँ, तो 375/6 हुआ मैम। हाँ, तो 375/6 को 62 पॉइंट आएगा कुछ आंसर। 6225 आना चाहिए, 375/6। एक मिनट में कहाँ किया था मैंने? ये 1 बज हमारा के 750 आया था, 750 को हमने, हाँ 62.5 आएगा। एक मिनट में, तो हमने देखिए मैम, 750 को हमने बाई इंटू 100/120 किया, तो हमारा 625 आता है। हम्म वो पॉइंट नहीं रहेगा मैम, 625 आएगा, यानी हमारा 100% 625 आएगा, यानी सेवन ठीक फिफ्टी है। हमारा 120% हुआ, 120%, तो हमारा 100% 625 आएगा मैम।
ठीक है। अब 625 को हम 1000 से माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस 625 हुई, 1000 से हमने माइनस कर दिया ठीक। 625 को, तो हमें 375 आया मैम। हम्म अब 375 बाई 625 कर देंगे। ये जो 625 आया था ये क्या है ये 625 ये हमारा? हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब 1000 जो है हमारा, ये हमारा एमआरपी हो गया, तो एमआरपी, उसको हाँ। माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को कि कितना इजाफा हम कर रहे हैं। तो हम्म 375 का इजाफा कर रहे हैं मैम, तो 375 5 बाई 625 हमने किया, इंटू 100 कर दिया। ठीक है। अब ये हमारा इसका आ रहा आंसर। है मैम 60% आ रहा है। ठीक है। मैम कैंसिलेशन करके 160 आ रहा है। मैंने देखा था पहले से, आप जिस तरह का जिस मेथड से आप किया था उसके जो कैंसिलेशन था 160 आ रहा है मैम। ठीक है, हाँ वो भी मैम मेथड सही है। ये मैंने जो बताया मैम इजी है, और ये समझ में भी आ रहा है। हाँ, अगर हम समझने के हिसाब से जाएं तो ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर इसके वो हिसाब से जाएं तो 160 उतना आएगा लंबा इसका। नहीं करना पड़ेगा मैम, हाँ क्योंकि ठीक उसमें है। तो बहुत फंस जाते हैं हम। हाँ लेकिन 25 से करें तो आ जाएगा काशिफ, लेकिन सबको ये तरीका जो आपने बताया इसको ये सबको नहीं समझ आता है, क्योंकि ये मैम ना वो ब्रेन के चीज ऊपर होता आपने जो बताया था मुझे बिल्कुल नहीं, मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा था कि इतना लंबा कैसे करेंगे, है। ये इजी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपको नहीं समझ आ रहा था? हाँ, और वो चीज मतलब वो उसूल क्यों है, जैसे मान 100/80 क्यों कर रहे हैं, या वो चीज क्यों कर हाँ, रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा था। इसमें समझ में आ रही है कि एक चीज की क्यों है, कैसे है। आपने यहाँ पे 100 पे 120 क्यों लिया? इसलिए कि मैम ये 750 जो है ये 120% है ना, क्योंकि 20% इसमें प्रॉफिट भी उसको है ना, इसलिए मैम। 100 ट्वेंटी बाई। परसेंट 20% इसको प्रॉफिट भी गेन करना है ना मैम। तो ये 750 जो हमारा हुआ 120% हुआ, यानी हमारा 100% उसमें फिर 625 आ रहा है, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट प्राइस हुई 625 हुई, यानी जो प्रॉफिट निकाल करके 20%। हम्म ठीक है, ठीक है। हाँ तो आप लोगों को कौन सा समझ आया? दो मुझे तो समझ आया दोनों, आप लोगों को जो समझ आया आप लोग उस तरह से कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन है ना तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? हो सकता है कंफ्यूज हो, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, बस इसका ही। ओके। हाँ तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया? एक और क्वेश्चन देते हैं, वो भी आप लोग कीजिए, फिर हम लोग अभी टीआई करते हैं, बहुत देर हो गई है, ठीक है? मैम इसमें तो वो है। जी। नहीं मैम। हाँ ठीक है। रमन सेड टू अमन। रमन अमन से कह रहे हैं कि दैट बॉय प्लेइंग उसको बता के कह रहे हैं ये, ठीक है? फुटबॉल देयर। मैम ये क्वेश्चन मैम नवदीप मैम में है ये वाला? हाँ ये वाला भी। मैम ये ऊपर वाले मैम क्वेश्चन में तो वो है ना, क्यूब है ना नंबर मैम। क्या है मैम बता दीजिए। मैम हाँ। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो इसमें क्यूब है, लेकिन आखिरी वाले में ये दिक्कत हो रही है मैम। क्या हेलो। दिक्कत है? तो हाँ मैम बताएं। जैसे हमने पहले 2 का क्यूब है 8, फिर उसके बाद हम्म 3 का क्यूब है, फिर उसके बाद 4 का क्यूब है, फिर 5 का है, फिर 6 का है। तो फिर मतलब, लेकिन मैम 265 में फिर अगर हम क्यूब लगाते हैं तो ये हमारा -250 भी आता है। और सॉरी, ये दो दो ऑप्शन आता है उसमें, अगर हम प्लस में लाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा, और माइनस में आएंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा। इसको एक बार माइनस में कीजिए। आएगा, आंसर माइनस में आएगा। माइनस में ही आपको करेंगे। 8 का क्यूब निकालना होगा, फिर उसके अंदर इसको माइनस करना होगा। प्लस भी कर सकते हैं मैम। बात की जरूरत ही नहीं है, हाँ। प्लस भी तो कर सकते हैं। नहीं, एक जगह ये प्लस कर रहा है, एक जगह माइनस कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर मतलब इंडिविजुअल एक जगह प्लस कर रहा है एक जगह माइनस कर रहा है, वो इसीलिए माइनस में आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट इसकी बारी है माइनस करने की, प्लस करने की बारी नहीं है। 512 आएगा, माइनस करोगे आप 262 को इसमें से। जैसे 262 में अगर 512 512 में हम जोड़ते हैं तो 774 आता है हमारा, तो ये हाँ भी तो नहीं, सही लेकिन है मैम। माइनस करना होगा यहाँ पे। ठीक है मैम। ओके। और फिर माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि वो जा रहा है नेगेटिव में। हाँ तो मैम दोनों दोनों आ रहा था, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा। हाँ नहीं, 250 आंसर होगा। दरअसल ये वाला ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है? और ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन है 9th वाला। मैम पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 60 of the two brother
of the daughter of my father's wife। इसको साथ ही लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डीआईबी करना है और टाइम बहुत कम बचा है। हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू रमन होना चाहिए, ठीक है। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। डन। क्वेश्चन ऑप्शंस लिख देते हैं। वन इज ब्रदर है cousin, मैम। टू इज brother in law, थ्री इज son एंड फोर इज brother। ठीक है। ब्रदर है मैम, क्योंकि माँ के बेटी के दो भाइयों में से एक भाई है, तो एक भाई ये खुद है, दूसरा भाई वो है। हाँ बिल्कुल, देखिए कर ही लेते हैं। रमन सेड टू अमन, रमन कह रहा है अमन को, ठीक है, मैम कि लास्ट से अगर करेंगे कि फादर की वाइफ मतलब माँ, उसकी बेटी हाँ मतलब बहन इसकी हुई, और फिर हाँ उसके दो भाई, यानी एक भाई ये खुद है, दूसरा भाई वो दूसरा जो खेल रहा है, एकदम इजी हाँ हो जाए। जी, हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस को पीछे से ही करना चाहिए, आसान होगा। ठीक है, जब हम लोग कर रहे थे तब मैंने भी यही बताया था कि ऊपर पीछे से करना चाहिए इसको। देयर इज यंगर ब्रदर ऑफ टू प्लेइंग बॉय, सॉरी, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, देयर इज यंगर, देयर है, हाँ देयर, यहाँ पे ये आना चाहिए, इज द यंगर ब्रदर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। इसके फादर के वाइफ यानी कि मम्मी पापा ही हुए, राइट। ये फादर हो गए और ये मदर हो गए, की बेटी, है ना, तो माँ की ये बेटी वो बोल रही है, तो डॉटर, राइट। माँ की बेटी हमारे तो बहन होगी हमारी। हाँ बिल्कुल, उसको दो भाई है, यंगर ब्रदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि उसको दो भाई है एक बेटी है ना, हाँ। एक हाँ, एल्डर है और एक यंगर है, तो ये इसी का भाई है। देखिए, तो ये बड़ा भाई हो गया जो यंगर बता रहे ब्रदर हैं, और ऑफ वो द टू छोटा भाई। ब्रदर्स ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी कि ये जो यंगर ब्रदर है ये खेल रहा है, तो वो एल्डर ब्रदर जो है ये रमन हो जाएगा, ठीक है। जी। ये माइनस माइनस होगा बॉयज। आया समझ? जी इसको मैम। करके आइएगा आप लोग फिर से, ठीक है, जिसको नहीं समझ आया। हो गया, अभी डीआई करते हैं। अच्छा, सेकंड वाला सॉल्व करना था ना, मैं दूसरा वाला भेज दूंगी आप लोगों को, उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये अभी कर लेंगे, इसके बाद वाला, हाँ थर्ड वाला आई विल सेंड यू। थर्ड वाला हाँ ठीक है, कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बताएं मुझे, या करें, या फिर कर लेते हैं, आप लोग मुझे बता देना कि कैसे करना है। ओके, आप लोग बताते जाना, हम करते जाएंगे, जिसको नहीं आ रहा है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वैसे कल हो गई थी, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो कल की वीडियो देख लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, ओके। नंबर ऑफ मेल पर्सन अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन सिटी बी इज व्हाट परसेंटेज मोर, सिटी बी मेल, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मेल पर्सन फ्रॉम सिटी ए, व्हाट परसेंटेज मोर वगैरह ना, तो सिटी ए का मेल ही, राइट। तो कैसे किया आप लोगों ने बताया? मैम टेबल तो नहीं ना है। अच्छा, आप लोगों ने किया होगा ना, वहां से ही मुझे पूरा सब बता दें तो फिर इजी हो जाएगा करने में। 64 इंटू कौन सा वाला है, फीमेल का बी, और सॉरी मेल का बी है और मेल का ही ए है, राइट। तो पहले इसको निकाल लीजिए, इंटू 5/8 और इंटू 5/9,
1 से जाएगा और ये कितने से जाएगा 6 से, तो ये 30 हो जाएगा, 30,000। और ये कितना होगा 1 से और 8 से, और ये 40,000। कितना परसेंट मोर है ये? 10/30 लेंगे। कितना परसेंट ज्यादा? ऐसे ही किया। मैम 10/30 कैसे हो रहा है? अच्छा हाँ हाँ मैम, सॉरी, माइनस कर दें। हम्म एक सेकंड, नहीं 30 नहीं होना चाहिए। बताएं आप लोग इतना खामोश क्यों हैं? जिन लोगों ने किया है, आप लोगों ने सबने किया है ना? What percent? नंबर ऑफ मेल मैम पर्सन। 40 के मुकाबले में पूछा गया है ना, 40 वाले के, तो 10/40 हाँ करेंगे ना। ठीक है। 10 बाई, देखिए मेल तो पर्सन अफेक्टेड बाई सिटी 25% बी हमारा हो इज जाएगा व्हाट ना, परसेंट मोर, ठीक है, तो बाई 40 का। 25%। तो 25% होगा। ज्यादा है कि कम है? ऊपर वाले क्या है, ज्यादा है कि कम है? मैम सीधा सीधा 0 0 माइनस कर देंगे, 1/4 मतलब 25% हो गया। हाँ वही वही, 1/4 मतलब 25% होगा, लेस होके के मोर होगा, वो हम पूछ रहे ये मैम लेस है ना। हैं। हाँ लेस होगा। जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी क्वेश्चन मैम। देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर अफेक्टेड बाय इन ऑल 5 सिटीज। बताइए ए और बी और सी और डी और ई का कितना आया है, और फिर टोटल कितना आया है। जिसने किया है वो बताएं, फिर से करने में बहुत टाइम लगेगा फिर। अच्छा बताएं टोटल कितना आया है बस, ताकि जिसका नहीं हो गया है नहीं, मतलब जिन्होंने आधा किया है या फिर कंफर्मेशन नहीं है तो वो लोग कंफर्म कर ले। अब लोग बताएं या फिर हम फिर से करें, बताएं जल्दी। नहीं मैम, आगे वाला कीजिए, ये सब जोड़ लेंगे इसी हम्म मेथड पे। जो टोटल आएगा बाई 5 कर लेना। हाँ 81,000 टोटल आया है। जी ठीक है, 81,000 बाई 5, 1 से जाएगा 1, और 45 बच गया, तो 8 नहीं, 6 7 कौन? 8, 30 होगा ना, 6 से 30 एंड 2, ठीक है 16,200 होगा। ठीक है, टोटल आएगा 81,000 बाई डिवाइड बाई 5 करिए, आंसर आ जाएगा 16,200। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड वाला बताते हैं अभी, फोर्थ वाला देखिए। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन बीसीई। ठीक है, बीसीई का मेल और माइनस एसीडी का फीमेल। ठीक है, कितना आंसर आया? 12,000 आया शायद ना, क्योंकि इसमें आंसर्स नहीं है इसलिए मुझे आंसर बताने होंगे। मेल का 6,000 है, ठीक है, और फीमेल का 48,000। माइनस कीजिए 6, 40,000 हो, क्या कह रहे हैं? नहीं 48,000, 4,800, 12,000, इसका 16 बोल रहे हैं क्या? 60,000, अच्छा ठीक है, 60 माइनस 48 करोगे तो 12,000। ठीक है, इसका फीमेल रेशियो बी का और मेल फीमेल रेशियो ही डी का, बी रेशियो डी फीमेल का 6:5 आया ना आंसर। ठीक है चलिए, थर्ड वाला देखते हैं, समझा देते हैं आप लोगों को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटी डी, ठीक है, सिटी डी में if out of total affected males 6 2/3% are in the age of 21 to 25 years, or 31 33 1/3% are in the age of 26 to 30 years, and rest are in the age group of 30 to 30 years। ठीक है, above 30 years। क्या कह रहे हैं देख लीजिए, 21 से 25 जो है 16 2/3% है, और 26 से 30 के जो है 33 1/3% है, और above 30
कितना परसेंट है? हाँ बाकी परसेंट है, ठीक है, बाकी परसेंट छोड़ दीजिए उसको। कैसे पता चला कितना परसेंट है, वो उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ 21 से 30 तक बीच में पूछ रहा है ना। देखिए हु आर अफेक्टेड, देखिए अभी यहाँ क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सिटी डी हु आर अफेक्टेड बाय COVID-19 हैविंग द एज ऑफ 21 to 30। 21 to 30 कहाँ पर पड़ रहा है ये? तो हम लोग को इसका परसेंटेज पता करना है कि कितना है। कितना है? 16 2/3 प्लस 33 1/3। कैसे होगा? 16 पूरा है, 16 ले लीजिए, प्लस 33 पूरा है, ये 2/3 प्लस 1/3 कितना होगा? 3 कॉमन होगा, ये 3 1 होगा, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3 कितना होगा? ये मिला के पूरा 1 होगा, ठीक है। तो 16 प्लस 34 प्लस 1 50 होगा, यानी कि 50, ये 50 है और जो हम लोग को चाहिए वो भी 50 है, 50%। अभी देखिए कैसे करोगे आप। सिटी डी में कितना है? सिटी डी में 48,000 है। 48,000 इंटू 7 कितना होगा? 12 इंटू कितना में पूछ रहा है? सिर्फ 21 से 25 प्लस ग्रुप ये वाला, और 26 से 30 ग्रुप। तो हम लोग को ये आया था 50%, राइट। तो सिर्फ इन्हीं का बताना है, तो इंटू 50/100 कर दोगे। हाँ सिर्फ मेल का ही 50/100 कर दोगे, ठीक है। ये 2 0 कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, 12 1 से जाएगा, 12 4 से जाएगा, क्या क्या बच गया? 4 इंटू 7 इंटू 5। बताएं क्या आंसर होगा? 7 4 28, 28 इंटू 5 कितना होगा? 1400 मैम। 1400। 5 को 10 कर देंगे, इसको 14 कर देंगे, 1400 नहीं 50 इंटू 50 लिखिए मैम 20। हाँ हाँ, तो 0 चलता है ना, ठीक है चलिए। वही मैं 28 होगा। हाँ 28,000 होगा। 50 को 100 मान लेंगे और 28 को 14 मान लेंगे, 1400 हो जाएगा आसानी से। क्या मान लेंगे? 50 को मैम डबल कर लेंगे, 28 को हाफ कर लेंगे मैम। हाँ बिल्कुल, 14 कर लीजिए, फिर उसके बाद हो जाए मैम ये नीचे 14,000। 50% वाला फिर से बता दीजिए, देख ये जो नीचे आपने कहा 50%, मैं ध्यान नहीं दे सका, ये वाला देखिए जो 50। हाँ 16 पूरा है, 33 पूरा है, ठीक है। जी मैम। 2/3 प्लस 1/3 कितना होगा? अच्छा ये बताते हैं कैसे करना है। ये नीचे पूरा 3 है ना दोनों, तो नीचे जी 3 ही मैम। लोगे। 28 की इंटू 5 करना होगा फिर आरिफा, अभी बताते हैं, रुकिए। 2 + 3 करना होगा, फिर 2 + 1, ये जो ऊपर है इसको प्लस कर दीजिए, 3/3 होगा। 3/3 कितना होता है? कैंसिल करिए, 1 होगा, ठीक है। तो इस जी तरह से वो 33 16 + 33 + 1, तो 50 होगा वो, मैम ठीक है। आप 3 को यहाँ पे कॉमन ले रही है क्या? मैम, तो वो मैं तीन कॉमन नहीं 3 लेते, + 3 कॉमन नहीं 6 लेते। कर रहा था, तभी तो मेरा गलत हो रहा था। क्या कर रहे थे? 3 + 3 6 कर रहा था। अच्छा नहीं, 6 नहीं करना, नीचे वाले को कॉमन लेना होता है, हमेशा अच्छा नीचे मैम, वाले को कॉमन लेना। अच्छा मैम, अगर ये 2/3 होता और प्लस 1/2 होता तो क्या करते हैं हम? नहीं होता उस तरह से, तब नहीं अलग से अगर लेना हो होता। अगर 2/100 प्लस 1/100 होता तो 100 अगर सेम नंबर होगा ना तो कॉमन लेंगे, और अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा अगर 2/3 होता प्लस 1/2 तब होता, एलसीएम लेना होता 1/2 फिर आपको। 1/2 होगा तो दोनों का तो क्या एलसीएम करते लेना हैं? होता, फिर इंटू करना होता आप, मतलब कैसे ठीक है। एक मदो करके बता दीजिए मैम। ठीक है, यहाँ पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जी मैम, बता थ्री दीजिए और टू लेकिन थोड़ा। का 3 और 2 का वो क्या होगा? 2/3 इंटू प्लस, 6 होगा मैम। हाँ 6 होगा, इंटू चलिए 6 6। प्लस 1/2 इंटू 6। ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, और ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 2 प्लस 2 2 4, 4 प्लस 3 1 3, तो आंसर होगा 7, ठीक है। इस तरह होगा। जी जब जब नीचे दोनों सेम होंगे ना तो एक को ही लेना होगा, मतलब कॉमन एक ही ले लोगे। अगर नीचे अलग अलग होगा तभी फिर हम फिर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हमने लिया 3 6 का, इंटू 6 किया। जी मैम मैम। हेलो जी मैम। हाँ बताएं। मैम अभी हम डी का ले रहे हैं ना, लाइक डी में हमें सिर्फ मेल लेने हैं, तो डी में अगर हम टोटल देखते हैं तो 48,000 है। हाँ 48,000 में जैसे हमने पहले निकाला, उसमें 20,000 जो है, 20,000 उसमें वोमेन्स है। तो 20,000 को जब हम 48 से माइनस करते हैं तो 28 हमारा टोटल बन जाता है। तो ये 14,000 कहाँ से आ गया, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखिए हम बता देते हैं फिर से कैसे किया हमने। ये तो क्लियर है कि जो 21 से 30 के बीच में ग्रुप है, हम्म। 50% है, ठीक है। जी आप मैम, ये डायरेक्ट आपने लीजिए, समझा ली। हाँ डायरेक्ट लीजिए 48,000 इंटू मेल का कितना है 7,
ठीक है, जी। डिवाइडेड बाई 7 + 5, 9। नहीं 7 + 5 अरे 12 सॉरी, होगा। 12 सॉरी सॉरी। 12 इंटू 50/100, क्योंकि 50% है ना, 50/100 लोगे आप, ठीक है। 0 0 काट दीजिए, ये कितने से जाएगा, 1 से जाएगा और ये 4 से जाएगा, राइट। क्या क्या बच गया, 4 × 7 × 5 0। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 14,000 आएगा। 14,000 के 100, 14,000 ही होगा, ठीक है, 14,000। ओके। ठीक है, आप 9 से कर रहे थे शायद, इसीलिए आंसर अलग आ रहा था आपका। हाँ मैम, मैं 28 का कर रही थी तो मेरा आंसर ही नहीं बन रहा था। हम्म, इसका बस 28 आ जाएगा, फिर इंटू 5 करोगे 14 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। और किसी को कोई डाउट? जो नेक्स्ट करना है हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को भेजेंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अपने से ट्राई करना। क्योंकि अभी एक हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग का एक अच्छे से बेस बन गया है डीआई का, तो आप लोग कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखिए, करिए, इजी है। जो नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ट्राई तो करिए, ठीक है। फिर हम लोग उसको कल करेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी मैम डाउट? डीआई में मुझे मुश्किल है तो जी बताएं क्या। डीआई पहला है, पहला क्लास है तो इसलिए समझना मुश्किल है मैम। अभी आपको ये समझ तो आया? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आया, मुकम्मल से नहीं आया। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, अभी आज आप प्रैक्टिस कीजिए डीआई को। और एक और काम आप ये कर सकते हो कि मेरे चैनल पे जाइए, डीआई के जो क्लासेस है उसमें फर्स्ट फर्स्ट जो क्लासेस होंगे, पार्ट 1 ऐसे लिखा होगा, या फिर जो पहले होगा, मतलब उसमें डेट लिखा होता है ना, इतने डेज इतने डेज, जी तो जो पहले फर्स्ट होगा सब में फर्स्ट उसका होगा, तो उसको 1 2 बार देखिए आप, 1 2 क्लासेस को, तो अब आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत आराम आराम से वहां पे समझाया था, ठीक है। उसके जी बाद भी मैम। अगर नहीं आया तो नोट कर लीजिए क्या नहीं आ रहा है समझ, हम अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। जी ठीक है। मैम। और जी, मैम सॉरी, आप ये थर्ड वाला ऑप्शन की मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन जरा दिखाएं, मतलब इसके आंसर में क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा 1400 है। मैम अगर ये हमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हमें 21 से 30 के बीच लेना है, तो हम्म, हमने 16 और 21 का 50 क्यों ले, मतलब उसका तो हमें परसेंटेज पता चल गया कि 50 है, तो फिर हमें पता चल गया है कि 25 से जो आगे है उनका भी 50 होगा। नहीं ये दोनों मिला के ही है, 21 से 25 तक और 26 से 30 तक, दोनों के मिला के है, क्योंकि इसके है 16 2/3 और ये है 33 1/3, तो ये हम्म। दोनों के मिलाकर ही है 50%। अगर वो सिर्फ एक का पूछता तो सिर्फ 16 2/3 आपको लेना होता वहां पे। लेकिन मैम पूछ रहा है ना नीचे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है ना रेस्ट इन द, हमें 30 से अबो का लेना है और 26 के से मतलब 26 से लास्ट एंड तक लेना है, 16 वाला तो हमें लेना ही नहीं है। नहीं, ये एज ग्रुप में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एज ग्रुप क्या कह रहा है देखो, 21 से 25 तक और 25 से 30 तक, और फिर 30 के अबव अलग है, ये दोनों एक ग्रुप है, 21 से 25 तक और 26 से 30 तक एक ग्रुप है, फिर 30 के ऊपर का अलग है, और हमको ये दोनों को अच्छा मर्ज करके अच्छा, पूछ ठीक रहा है। ठीक, हमें 21 से 30 का मतलब 30 से अब हमें जाना नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ओके, हम 26 से 30 तक ले रहे थे तो गलत हो हाँ, रहा था, वहां से और 28 देखिए में। दिखने में कैसे लग रहा था कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान है, बस आपको इतना समझना होता है कि ये क्या है। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन 16 2/3 देखा, और फिर 33 1/3 देखा, कंफ्यूज हो गए पता नहीं क्या करना है, लेकिन देखिए कितना आसान है, 2/3 और 1/3 इसको ऐड कर दोगे तो 3/3 हो जाएगा, 1 से जाएगा, तो 16 + 33 + 1। हमेशा याद रखिए जो क्वेश्चन बनाता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा वो करना पड़ता है, बहुत ध्यान रख के बनाना पड़ता है। अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा 2/3 होता और 1/2 होता, तब फिर मुश्किल होती ना, तो बच्चों को भी मुश्किल होती, आंसर फाइंड करने में मुश्किल होती। तो जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आंसर सही से आए बच्चों को आसानी से, ठीक है। जी मैम ठीक है। तो ये लोग ऐसे फ्रेम करते हैं क्वेश्चन के, आंसर आसानी से आ जाता है, बस समझने की जरूरत होती है कि कैसे करना है। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत अलग होते हैं, लेकिन हम लोग के उसमें नहीं आते उतने हार्ड, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी आ जाए, जैसे लास्ट टाइम ही सॉक्स का क्वेश्चन आया था, वो सॉक्स खरीदने वाला, लेकिन वो पता है मैंने उस वक्त तो मुझे लगा था पता नहीं कितना हार्ड है, शायद मैंने उस टाइम पे कर लिया था वैसे, और करेक्ट भी मेरा आंसर हुआ था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ ना तो इतना आसान है कि कुछ पूछो ही मत। कुछ चीजें थी उसमें जो एक्स्ट्रा थी, बाकी सब बहुत आसान था,
वो लगता है कि हार्ड है, लेकिन जब आप उसको समझोगे ना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस कैसे होगी, मतलब समझना कैसे आएगा, आप करते जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ठीक है जी मैम। ठीक। ठीक मैम। है, चलिए हम एक और डीआई को डीआई आप दे दीजिएगा हाँ, इसमें। अभी अभी भेज देते हैं हम इंशाल्लाह। आप लोग उसको देखिएगा, आसान ही है, कीजिएगा। ओके। थैंक यू और मैम। कोई क्वेश्चन तो बताएं। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।